जम्मू कश्मीर के अंदर डॉक्टरों के लिए एक फरमान बहुत जल्द होगा जिसमें गाइडलाइंस होंगी कि डॉक्टरों को कहाँ पर किस बुनियाद पर कैसे काम करना है। और जो मैंडेटरी सर्विस बाउंड्स हैं, चाहे वो डॉक्टर्स हों, एमडी हों, मेडिकल सुपरिटेंडेंट्स हों, उनको लाजमी बनाने की भी एक कोशिश है जिसके मुताबिक इकदाम होंगे। प्रपोजल इस सिलसिले में तैयार कर लिया गया है, सिर्फ कैबिनेट का इसको मंजूरी मिलना जो है वो बाकी है जम्मू कश्मीर के अंदर। और मैंडेटरी सर्विस बॉन्ड जो है वो डॉक्टर्स के लिए होंगे, पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल डिग्रीज एमडी एमएस या जो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज या इनसे मुंसलिक इदारों के अंदर हैं उनके लिए होगा। डॉक्टर्स मुख्तलिफ इलाकों में कम पड़ रहे हैं, तो वो जो शॉर्टेज ऑफ डॉक्टर्स हैं वो थोड़ी सी और नीचे आए, कमी की जाए। सरकार ने गांव देहात पर ज़्यादा फोकस किया है हेल्थ केयर सिस्टम को बेहतर बनाने के लिए, इसलिए कोशिश की जा रही है। हेल्थ एंड मेडिकल एजुकेशन डिपार्टमेंट और सकीना इतू जो कि खुद इस वक्त वजीर हैं, उनके मुताबिक सरकार बिल्कुल फाइनल स्टेज में पहुंची है। एमडीज़ और जो एमएस ग्रेजुएट्स हैं उन्होंने खत्ते के अंदर 2 बरसों तक जो तालीमी सरगर्मियाँ हैं, मेडिकल एजुकेशन है, वो कंप्लीट करने के बाद प्रपोजल के मुताबिक जो चीज़ें आइंदा दिनों में होंगी वो एक हिकमत अमली होगी कि कैसे स्पेशलाइज्ड डॉक्टर्स की कमी को दूर किया जाए, ख़ास तौर से गाँव देहात के अंदर। हुकूमत के मुताबिक मुख्तलिफ इलाकों के अंदर तब्दीली, हेल्थ केयर निज़ाम में या सिस्टम में बेहतरी, इस पर हुकूमत पुरज़्म है। और अलग अलग जगहों पर 16 रियासतों और यूटीज़ के साथ जम्मू कश्मीर भी इस वक्त सरगर्म है और आइंदा दिनों में आप देखेंगे इस हवाले से हिकमत अमली तरतीब दी जाएगी। एमडी या एमएस स्टूडेंट्स जो है सरकारी मेडिकल कॉलेजेस में जम्मू कश्मीर के अंदर है। सरकार ने पहले ही, आप सब जानते हैं कि सर्विस जो ऑब्लिगेशंस हैं वो उन पर अप्लाई हैं। असेंबली के ज़रिए इसकी अनाउंसमेंट हुई थी, एक जवाब भी रिटर्न में आया था। प्लस हर साल 557 एमडी एमएस सीट्स जो हैं वो जम्मू कश्मीर में मेडिकल कॉलेजेस के लिए, जिसमें पीजी डिप्लोमा सीट्स छोड़ दी जाती हैं, बाकी अवेलेबल होती हैं। तकरीबन 50% जो है वो ऑल इंडिया कोटा या EIQ से भरी जाती हैं, ये भी एक तवज्जो रहती है। और साल से 1.5 साल की जो रेंज है डॉक्टर्स के कहीं पर काम करने की, सरकार के मुताबिक थोड़ा उस पर भी है। प्लस पेनल्टीज़ पर भी काम किया गया, कहीं यहाँ पर गाइडलाइंस या कवायद व ज़वाबित की खिलाफ वर्जी हुई है। आइंदा की जो हिकमत अमली है, अब देखिए, डॉक्टर्स अगर कम से कम 2 साल, इस पॉलिसी में बड़ी तब्दीली जो हमें जानकारी है वो होगी कि डॉक्टर्स अगर एक जगह 2 साल गुजारते हैं फिर उनको चेंज लाजमी हो जाएगा, ट्रांसफ़र दूसरी जगह करना ये ज़रूरी हो जाएगा। अब बहुत सारे डॉक्टर्स जैसे मेडिकल कॉलेज जम्मू और श्रीनगर बैठे हैं, अलग अलग जगहों पर एमडी एमएस जो ग्रेजुएट्स हैं या पोस्ट ग्रेजुएट्स हैं या जो इस वक्त स्पेशलाइज्ड डॉक्टर्स हैं, असर रसूख की बुनियाद पर बहुत सारे अस्पतालों में बैठे हैं। तो वो सिस्टम को पैरेलल करने के लिए, चीज़ों को बैलेंस करने के लिए सरकार की एक हिकमत अमली होगी। क्या जो दूर दराज गाँव देहात में, ख़ासतौर से सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल, CHCs PHCs के अंदर, डिफरेंट एरियाज़ के अंदर डॉक्टरों की कमी है, उस ताल्लुक से ये स्टेटमेंट बड़ा इंपॉर्टेंट है वज़ीर का भी, क्योंकि वहाँ पर कमियों को दूर किया जाना है। प्लस अगर सरकारी ऑर्डर को कोई अमल दरामद इस पर नहीं करता, फॉलो नहीं करता, 5 लाख से 50 लाख तक सरकार के मुताबिक स्टेट जुर्माने की सूरत में भी इदारे से लेती है जिम्मेदारान से। तो आइंदा दिनों में सीटें भी बढ़ाई जा सकती हैं, पहले से इसकी तस्दीक हुई है, लेकिन बहुत जल्द आप देखेंगे सरकार मैंडेटरी जो सर्विस बॉन्ड्स हैं, यानी अगर आपको एक जगह 2 साल, जैसे किसी अफसर की ट्रांसफ़र एक जगह से 2 साल नहीं होती है जब तक कोई उसके खिलाफ शिकायत ना हो, कोई ज़रूरी या मेडिकल बेसिस पर उसको दूसरी जगह शिफ्ट किया जाए, कोई और मसला हो। मगर इन शॉर्ट सरकार डॉक्टर्स भी एक दायरे में आए, एक ही जगह डॉक्टर्स 8-8, 10-10, 15-15 साल काम न करें, इस बात को यकीनी बनाया जाए और दूसरी जगह शिफ्ट करके दूसरी जगह भी उनकी खिदमात को यकीनी बनाया जाए, ताकि कम से कम जो कमियाँ हैं इस वक्त वो दूर की जा सके।